फ्रीडम का असली मतलब जब कोई ओपिनियन देने से पहले सोचना ना पड़े। पार्लियामेंट की एक मेंबर बनना चाहूँगी। अगर ओके। इंडिया के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे आत्मसम्मान पर बात आती है। जनरेशन्स धीरे धीरे चेंज हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस देश में हैं वैसे कोई देश नहीं। इतने सारे धर्म हम एक साथ रहते हैं एक ही देश में। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री एंड वी शुड लव आवर कंट्री। वैसे ही हम अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टेलीचक्कर प्रियांशी एंड आज हम आपके साथ एक 15 अगस्त के लिए स्पेशल सेगमेंट खेलने वाले हैं जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके पेट्रियोटिज्म के लिए और आपको उनका जवाब देना है। आपके लिए फ्रीडम का असली मतलब क्या है? फ्रीडम का असली मतलब जब हमें कोई क्वेश्चन करने से पहले या फिर हमें कोई ओपिनियन देने से पहले सोचना ना पड़े। हमें ऐसा लगे कि नहीं, गवर्नमेंट, लोग, ये सिटीजन्स नेशन के सब सुनेंगे हमारी और हमें जज नहीं करेंगे, हमें दूसरे तरीके से दिखाएंगे नहीं इन फ्रंट ऑफ लाइक एवरीवन एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है वो फ्रीडम होती है। 15 अगस्त के दिन आपने स्कूल में बहुत फ्लैग होस्टिंग की होगी। कुछ उससे जुड़ी आपकी यादें जो अब भी याद आती हो? जी एक्चुअली हम तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस भी करते थे और मैं ना स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मेरा थिएटर में स्टार्ट हुआ था। जब मैं 8th 9th में चली गई उससे पहले मुझे डांस करना बहुत पसंद था। तो हमेशा कोई भी फंक्शन होता था ना, तो जब अपना इंडिपेंडेंस डे आता था मुझे वो बड़ा लगता था कि नहीं, मुझे परफॉर्मेंस करना है, डांस करना है। और सबसे अच्छा, मेरी मम्मा ना मुझे सबसे अच्छा नूना बच्चा बना के भेजती थी स्कूल में, एकदम पोनी वोनी, स्लीक पोनी और मतलब ब्लशर ब्लशर लिप ग्लॉस लगा के। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर हम फ्लैग होस्टिंग करते थे असेंबली हॉल में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक बातें हैं। कोई फेवरेट सॉन्ग जिस पर परफॉर्म करना अच्छा लगता हो? एक ना एक्चुअली हमने ना प्ले किया था इंडिपेंडेंस डे पे, नैना अश्क ना हो पे। तो उसमें क्या होता है कि मैं एक सोल्जर की वाइफ होती हूँ और सोल्जर मेरे घर से जाता है, हमारी न्यू न्यू शादी होती है एंड इमेजिन आई वाज इन 6th और मेरी शादी हुई होती है और सोल्जर को एकदम से शादी के जस्ट बाद एक कॉल आता है कि आपको ड्यूटी पे बुला रहे हैं। तो वो जाते हैं और फिर मुझे अगले दिन खबर आती है दैट ही इज़ नो मोर एंड आई वाज इन 6th। और जो मैंने रोया है और सबको, प्रिंसिपल, चेयरमैन, इंचार्ज, सबको रुलाया है मैंने। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी अश्क ना हो के मैंने परफॉर्म। ओके, अगर एक फ्रीडम फाइटर से आपको मिलने का मौका मिले तो वो कौन होंगे? फ्रीडम फाइटर से अगर मुझे मिलने का मौका तो वो कौन होगा? ये एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे मिलना चाहूँगी, सबसे कुछ ना कुछ बातें करना चाहूँगी, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोलेंगे ना, वो मेरे लिए एक सीख ही होगी। अगर इंडिया आपको एक सुपर पावर देता है तो वो उसका आप क्या करेंगे? अगर इंडिया मुझे एक सुपर पावर देता है, सुपर पावर एज़ इन कैसे सुपर पावर? कोई भी सुपर पावर जिसका आप यूज करना चाहती हो तो वो क्या सुपर पावर होगी और क्या करना चाहेंगी आप? आई थिंक आई वुड जस्ट, मैं शायद से पार्लियामेंट की एक मेंबर बनना चाहूँगी। रेपुटेटेड एज़ इन कि मतलब मुझे इज़्ज़त माँगनी ना पड़े। एक लड़की होकर, एक पार्लियामेंट का मेंबर होकर मुझे इज़्ज़त मिले मेरे ओपिनियंस के लिए, और मैं जो सजेशंस दूँगी उसके लिए, वो अगर सुपर पावर मिल जाए तो भी गुड। ओके, इस लाइन को कंप्लीट करें। मेरे लिए इंडिया मीन्स। मेरे लिए इंडिया मीन्स जिन जान। एक डायलॉग किसी पेट्रियोटिक फिल्म का जो आप कभी नहीं भूल सकते। तो एक्चुअली जो सीन हम करके हटे ना, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं एकदम फ्रीज हो चुकी हूँ। बट मैंने ना भाग मिल्खा भाग देखी थी। उसमें भी, अब स्पेसिफिक डायलॉग तो मैं नहीं बता सकती, बट एक चंक होता है जिसमें वो ओलंपिक रेस जीतते हैं और फिर वो जब मूवमेंट होता है उनका जीतने वाला, वो मुझे बहुत इमोशनल लगा था। और जब वो अपनी बहन के पास जाते हैं, वो इंडिया का बैच लेके नेशनल विनर का, तो वो भी बहुत इमोशनल होता है। उसमें जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है वो मुझे बहुत इमोशनल। ओके, वंदे मातरम या ए मेरे वतन के लोगों? दोनों यार, दोनों। ओके, वंदे मातरम या जनगण मन? जनगण। ओके, दिल्ली या मुंबई? दिल्ली। देसी फूड या इंटरनेशनल क्यूजीन? देसी फूड, नॉर्थ इंडियन। फ्लैग होस्टिंग या इंडिपेंडेंस डे परेड? बोथ। ओके, वन वर्ड फॉर इंडिया? वन वर्ड फॉर इंडिया इज
हिंदी में बोलूँ तो आत्मसम्मान। अगर Okay. इंडिया के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे आत्मसम्मान पर बात आती है। ओके, एक इंडियन डेस्टिनेशन जो आपको लगता है कि सभी को विजिट करना चाहिए। इंडियन डेस्टिनेशन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मथुरा जाना चाहिए और आप लोगों को जाना चाहिए केरला। बहुत सुंदर है और मथुरा आप जाओगे तो वो तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि आप सबसे इस दुनिया इंडिया के आप दुनिया से ही अलग कहीं किसी देश में चले गए हो जो भगवान की निकली है, वहाँ जाना चाहिए। 15 अगस्त की सुबह आपके लिए क्या है? एक्चुअली हम लोग तो ना टीवी खोल के बैठ जाते थे वो सब प्लेन्स वगैरह को देखने के लिए, और मेरे डैड मुझे सब पूरा जो जंतर मंतर सब जहाँ पे होता है अपना बॉर्डर पर वो सब मुझे दिखाते थे। तो हम लोग तब दिल्ली में ये करते थे, लेकिन अब शूट होगा तो पता नहीं। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप अपने सभी फैंस के लिए इस 15 अगस्त? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन्स धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब जेन ज़ी आ गए हैं, पहले मिलेनियल्स थे, उससे पहले हमारे मम्मी पापा थे, उससे पहले उनके मम्मी पापा थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद द चेंज ऑफ जनरेशन वी शुड ब्रिंग गुड चेंज टू आवर नेशन एज वेल। तो हम जो भी कर रहे हैं हमें ये सोचना चाहिए कि कल को जाके हमारे बच्चे क्या करें या फिर उन पे क्या इन्फ्लुएंस होगा अगर हम ये कर रहे हैं। तो हमको बस वही सिक्स सेंस खोल के सब करना चाहिए, सबसे वैसी बातें करनी चाहिए, वैसी कर्म करनी चाहिए, और बस एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए यार। मतलब कुछ भी लड़ाई हो, कोई भी वॉर हो, कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिससे आपका दिल टूट जाए, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट को लेकर, एनीथिंग, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस देश में हैं वैसे कोई देश नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे धर्म, हम एक साथ रहते हैं एक ही देश में और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सब भाई बहन की तरह रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि we should respect our country and we should love our country forever। किसी स्लोगन से एंड करना चाहेंगे? स्लोगन तो जैसे मैंने आपको बताया, हम एक बहुत इमोशनल सीन कर रहे थे तो मेरा ब्रेन अभी थोड़ा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है सारी चीज़ें, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और गवर्नमेंट को हमारा साथ देना चाहिए। तो वैसे ही हम अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे मैं एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लोग मेरे देश को मेरे काम से जाने। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।